तो आज कुछ अलग करते हैं। वैसे रोज़ सुबह से व्लॉग स्टार्ट होता है, बट आज पहली बार हम, ये देखो, रात के 3 बज रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम व्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं रात से, और बस थोड़ा सा काम बाकी है, इसके बाद सोएंगे। तो भाई फाइनली काम ख़त्म कर चुका हूँ मैं, और सोने की तैयारी कर रहा हूँ। फिर से सुबह हो गई सोते सोते, और एक्चुअली दिल किया आप लोगों से कुछ शेयर करने का, तो कर रहा हूँ। आज कनिष्का दीदी का काम करना था, बट पूरा नहीं हो पाया। मैं किसी और काम में बिज़ी था, उनको मैंने बोला था मैं कर दूँगा, बट मैं उठा ही शाम को। देन मैं कुछ और करता रहा। हालांकि उनका 1 घंटे का काम था, मैं चाहता तो कर लेता, बट जब आपका फ़्लो बना होता है दूसरे काम का, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा बचा है, करते करते रात हो गई। तो उनकी कोई शो की ऑडियो थी जिसमें उन्हें कुछ ओवरडब भी करना था। तो फिर जैसे ही रात हुई, देन शी सेड कि यार अब तो नहीं मैं करने वाली, अब तो कल ही करियो इसको। तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी। बाकी आज मैं काफ़ी दुखी था। मम्मी का आज रूटीन चेकअप था हॉस्पिटल में, तो थोड़ा सा पहले हमें लग रहा था कि पार्किंसन हो सकता है, बट आई थिंक अब वो एक डिसीज़ है जो कि मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें कि थोड़ा सा बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होती है, आई मूवमेंट फास्ट नहीं होता, और गिरना और गला चोक होना। तो मैं काफ़ी परेशान था आज पूरे दिन इस चीज़ को लेकर, और ये काफ़ी रेयर डिसीज़ है। तो मेरा दिमाग काम भी कर रहा था, बट दिमाग यहीं पर ही चल रहा था। तो बस मैं यही चीज़ बोलूँगा कि यार हम अब पूरी कोशिश करेंगे कि उनके साथ टाइम भी बिताएं, और ज़्यादा, और उनको खुश रखें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। क्योंकि और मैं अभी कुछ आयुर्वेदिक इलाज भी देख रहा था, तो आई होप उन सब से उनको आराम मिले जल्दी। और ये वाली प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स का यार बिल्कुल क्योर होना तो बहुत मुश्किल है, बट अभी जितनी स्टेज पर है मैं चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा आगे ना बढ़े। तो बस हम तीनों भाई बहन इसी में ही लगे हुए थे कि मम्मी के लिए हम कैसे बेटर उनकी लाइफ को बना सकते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि जिन मम्मी ने बचपन से हमें संभाला है, बचपन से उठाती थी, डांटती थी, कुछ करते थे तो हम पे चिल्लाती थी, और उनको बस ये था कि मेरे बच्चे गलत कामों में ना पड़े। और आज मैं जो भी हूँ मम्मी की वजह से हूँ, उनका बलिदान मैं नहीं भूल सकता। बट वही है कि आज हम उनको संभाल रहे हैं, तो बहुत ही अजीब फील होता है यार। उनके हाथ की चीज़ें जो वो बनाया करती थी खाने की, अब वो उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है कि वो किचन में काम कर सकें। तो जब चलती भी हैं तो ध्यान देना पड़ता है कि यार उनका बैलेंस ना आउट हो, तो किसी ना किसी को सर्वेलेंस करना पड़ता है। तो बस मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि ज़्यादा ना बताऊँ, नहीं बता पाऊँगा और ज़्यादा तो मैं, बट मैं यही बोलूँगा कि भाई अपने पेरेंट्स का टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप कराते रहिए, और उनका ध्यान रखिए। और वो बस आपसे बात करना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। मैं भी मम्मी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देता हूँ अब, और पहले भी देता था, बट बीच में मैं मुंबई में था, तो 2-3 साल मम्मी से अलग रहना पड़ा। बट मम्मी बहुत मस्त हैं, और अपना टीवी देखती रहती हैं, अपनी चीज़ों में बिज़ी रहने की कोशिश करती हैं, बट दरअसल वो भी चाहती हैं हमारे साथ टाइम बिताना। और
कोशिश करना है मुझे भी। और अदिति मेरी बहन कह रही थी कि कुछ हॉलीडे वगैरह भी प्लान करने की सोच रही है वो मम्मी के साथ, तो मम्मी को और अच्छा लगे। सितार वो कॉलेज के डेज़ में बजाती थी, अब आई एम अरेंजिंग अ सितार फॉर हर। थोड़े बहुत लेसन्स देख के बजाएं या फिर कोई एक ट्यूटर उनके लिए मैं हायर करूं, क्योंकि जो उनके शौक़ हैं वो तो जब तक वो नहीं करेंगी, बिकॉज इट्स अ ब्रेन का डिसऑर्डर है, तो वो जब तक नई नई चीज़ें नहीं एक्सप्लोर करेंगी तब तक कुछ नहीं होगा। बाकी इतनी टेंशन है, सुबह हो चुकी है, कल का दिन मैं काम के लिए ऑफ ले रहा हूँ, बट कनिष्का दीदी और मुझे कहीं जाना है, तो वील मेक श्योर कि शाम को हम जाएं और पापा आ जाएं तब तक घर पे। तो क्योंकि आज हॉस्पिटल से आने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि कभी कभार हम लोग जैसे शाम के टाइम पे हमारी मेड आई होती थी या कुक आई होती थी, तो हम मम्मी को छोड़ देते थे कि कोई बात नहीं मम्मी, बैठे रहना आराम से, वॉशरूम जाना हुआ धीरे धीरे चल के जाना। बट अब वो थोड़ा सा डिफरेंट है सिनेरियो, तो आई होप चीज़ें बेटर हों। आप लोग भी प्रे करो मम्मी के लिए। तो और मैं बस ये चाहता हूँ कि वो वापस से वैसे ही एक्टिव हो जाएं और वैसे ही जिस तरह से हम लोगों को डांटती थी, बात बात पे टोकती थी, वो चीज़ें उनकी वापस आ जाएं। अब बस जो उनसे पूछो वही जवाब देती हैं, सिंपल अपना बैठे रहती हैं, बहुत शांत हो गई हैं। तो आई होप चीज़ें बेटर हों। तो सोने की तैयारी कर रहा हूँ, अब सोता हूँ और उठने के बाद बताऊँगा बाकी का जो भी है। बाय। आप लोगों के सामने ही सोया था, अराउंड 5:30 बजे सुबह, और अराउंड 9 बजे नींद खुल गई अपने आप ही। शायद दिमाग हाइपर एक्टिव हो रखा है कई चीज़ों को लेके। एक अमेज़ॉन का ऑर्डर था, काफ़ी कॉस्टली ऑर्डर है और पैसे EMI पर हैं। एक्चुअली मेरे कीबोर्ड का ऑर्डर है, अब पता नहीं क्या होगा। मुझे कैंसिल कराना था बट वो नहीं हुआ। आई होप अगर वो चीज़ आए तो सही चीज़ आए, और अगर कैंसिल हो पाए तो कैंसिल हो जाए। तो बताऊंगा, कुछ बड़ा ही फिशी हुआ मेरे साथ। ऑर्डर करते के साथ ही नेक्स्ट डे मेरे को कॉल आया कि मैं सेलर बोल रहा हूँ, आप ऑर्डर कैंसिल कर दो, मेरे पास यूनिट नहीं है। मैंने उससे बात करी थोड़ी, उसने बोला आप या तो डायरेक्ट ऑर्डर कर लो पूरे पैसे देके, या तो फिर हटा दो, ऑर्डर को कैंसिल कर दो, और मैं आपको दूसरा मॉडल दे देता हूँ, मैं वो लाइव कर दूँगा, फिर आप वो ऑर्डर कर देना। मुझे कुछ फिशी लगा, मैंने कहा चलो मैं बताता हूँ। मैंने फिर एक दिन उसका कॉल नहीं उठाया, परसों ये बात हुई थी, कल मैंने कॉल नहीं उठाया उसका। तो आज कल मैं अपने जिया जी से मैंने बोला, उन्होंने ऑर्डर करा था, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो उनको लगा कि शायद मैं हिचकिचाहट में कर रहा हूँ कि आप कैंसिल कर दो, बट आज फिर उन्होंने बात करी तो उन्होंने कहा कि भाई शिप हो चुका है और अब कैंसिल हमारे एंड से नहीं हो सकता, अब सेलर कॉल करेगा। तो पता नहीं क्या होगा, सही प्रोडक्ट आएगा नहीं आएगा। मेरे साउंड कार्ड के साथ पहले ऐसा हो चुका है, मुझे गलत प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, तो मैं बहुत डरा हुआ हूँ। बाकी देखो क्या होता है। ये कॉल आया, इसके बाद अब मुझे कोशिश करी मैंने आधा घंटा सोने की, अराउंड 10 बज के कुछ 1 मिनट या 2 मिनट हो गए हैं, तो उठ ही जाता हूँ, क्योंकि इतने दिनों का जो ख़राब रूटीन है उसको ठीक करने का यही टाइम है। ठीक है, तो भाई फाइनली मैं उठ गया हूँ। मैंने प्लान किया था कि थोड़ा सोऊंगा, बट नहीं सोया, और आज प्लान करा तो ऑफ लूँगा, बट कुछ करेक्शंस आई हैं। बट मैंने कल का प्रॉमिस करा है, आई डोंट थिंक मेरा मन है आज करने का। तो आज मैं कुछ अपने ऑडियोज़ मिक्स करूँगा, रील्स वाले, और अपना कुछ काम देखूँगा। पहले तो कनिष्का दीदी का वो ऑडियो करना है जो कल नहीं हो पाया था। तो बस अभी मम्मी के साथ बैठा था, काम कर रहा था, और आदित्य को उठाना है अभी, उसका रिकॉर्डिंग है और उसको भेजना है रिकॉर्डिंग पे। बाकी यार
थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, बट आई विल कंट्रोल दिस। और अब उठने का टाइम होगा कनिष्का दीदी और अदिति का, उसके बाद देखी जाएगी कैसे करना है। बाकी आई डोंट नो माइक से कैसे आवाज़ आ रही है, मैं तो बिल्कुल, मुझे आइडिया नहीं है। अभी जस्ट मैंने यूज़ करना स्टार्ट करा है। 3:05 हो रहे हैं और गुड़िया दीदी क्या बना रही हैं? क्या बना रहे हो? मैं बना रही हूँ नमकीन चावल। और मम्मी मेरे साथ बैठी हैं, टीवी देख रही हैं। नहीं डालूंगा आपका, टेंशन मत लो। तो भाई नहा धो के आराम से ऑडियोज़ करके बैठ गया हूँ। एक ऑडियो करनी थी कनिष्का दीदी की, वो कर दी है, वो भी जा चुकी हैं। अराउंड 6:10 हो रहे हैं शाम के। और आज का दिन ऐसे ही निकल गया, कुक भी नहीं आई थी। थैंकफुली कनिष्का दीदी ने बहुत ही स्वाद पुलाव कह लो, टहरी कह लो, या नमकीन चावल कह सकते हो, वो बनाए। कुछ लोग खिचड़ी भी बोलते हैं उसको, बट खिचड़ी इन माय ओपिनियन इज़ बिट जो थोड़ा रनी होती है, गीली होती है, वो खिचड़ी है आई थिंक। और सूखे जो नमकीन चावल है, दाल और चावल को मिक्स करके, तो उसको नमकीन चावल या अपना तहरी बोलते हैं यूपी में। बट इट्स माय फेवरेट फूड, मेरा कंफर्ट फूड है वो, और मैं हमेशा खाना पसंद करता हूँ। तो वो उन्होंने बनाए थे, तो वो खाए। देन हम ऑडियोज़ पे बैठ गए थे, तो उनके साथ कहीं जाना था एक्चुअल में, उनको शिफ्ट करना है, तो उनके लिए फ़्लैट देखने जाना था। तो क्योंकि मुझे भी जाना था, तो उन्होंने मुझे बोला, तो आई कॉल्ड माय फादर कि आप आ जाइए घर मम्मी के साथ रहने के लिए। तो फादर मेरे बिज़ी थे, तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि वो लेट आएंगे। फिर मेरी बहन अदिति से पूछा गया, वो भी रिकॉर्डिंग में थी, तो वो भी थोड़े टाइम बाद आने वाली थी। तो काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया कनिष्का दीदी और मेरे बीच में इस चीज़ को लेकर। शी सेड कि यार तू चले जा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में अदिति आ जाएगी, हमारी कुक आएगी शाम को, तो इट मम्मी के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। बट स्टिल मैं नहीं छोड़ के जाना चाहता था, तो डिसाइड हुआ बीच में कि हाँ चले जाएंगे। बट फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि मैं घर में ही रुकता हूँ, क्योंकि मुझे आशीष से मिलने भी जाना है आज, और लास्ट वीक भी हम नहीं मिल पाए थे। और इस वीक अभी ये है कि कल मैंने उससे पूछा कि क्या तू कल फ्री है, तो उसने मुझे बोला कि नहीं कल मैं फ्री नहीं हूँ। देन उसके सेकंड डे मेरा एक रिकॉर्डिंग है, और उसके नेक्स्ट डे मेरा एक शो है अदिति के साथ, तो मैं भी बिज़ी हो जाता इस वीक। तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई सॉरी, आप देख लो आज या कल में। तो उसको आज फ्री था, तो मैं उससे आज मिल रहा हूँ। तो होपफुली 4-5 मिनट बाद प्रिया भी आ ही जाएगी, वो भी आने वाली है। तो प्रिया होगी मम्मी के साथ, तो मैं निकल जाऊँगा। और बाल कटवाने का डिसीजन मैंने कर दिया है ड्रॉप, और कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ मैं अपने बालों को मेंटेन कर रहा हूँ। इसके जो नेचुरल ये जो वेव्स हैं, इसको मैं कर्ल्स की तरह से ट्रीट कर रहा हूँ। बाल लंबे हो गए हैं तो अच्छे लगेंगे, आई होप सो। और शैम्पू भी मैं कर्ल्स वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी ये लुक काफ़ी इन है, जेंजी वाला, तो मैं अभी कटवा नहीं रहा हूँ, और थोड़े बाल लंबे और कर्ली वाले रख रहा हूँ। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा हूँ। लाया हूँ बट अभी निकाल नहीं रहा। एक्शन कैमरा लाया हूँ। अभी हम बस आए हैं यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस में। आशीष क्या पी रहा है?
कॉफ़ी विद फ्लोट भाई। कॉफ़ी विद फ्लोट। मैं पी रहा हूँ कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। हाँ तो अभी यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस से हमने खाना खाया है, डिनर क्या स्नैक्स ही खाया ना, स्नैक्स ही टाइप का खाया। तो यहाँ बनाते हैं। कैसा लगा तुझे? अच्छा लगा, ठीक था, एम्बियंस बढ़िया था। एम्बियंस बहुत अच्छा था। बाकी प्राइसेस वही वाले थे जो होते हैं, मतलब एक हाई एंड, हाँ हाई एंड रेस्टोरेंट के। सीसीबी में और थोड़े सस्ते वाले भी हैं, बट ये थोड़ा हाई एंड था। बट मुझे मेरी जो ड्रिंक थी ना, हाँ वो कोल्ड कॉफ़ी, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तुझे तेरी? मेरे को ठीक लगी, मतलब पैसे के हिसाब से थोड़ी, मतलब टेस्ट के हिसाब से थोड़ी एक्सपेंसिव थी, बट ठीक थी। मतलब मेरे तो आई थिंक 300-350 रुपये की कोल्ड कॉफ़ी थी, बट वो मज़ा नहीं था जो, मतलब कॉफ़ी वाली बात भी नहीं थी। और बहुत फिर आइसक्रीम मेरे को इतनी अच्छी नहीं बहुत फ्लेवर्ड आइसक्रीम अच्छी थी, कोल्ड कॉफ़ी टाइप की आइसक्रीम थी, बट वो फ्लेवर्ड में मज़ा नहीं आया। ड्रिंक में, मतलब जो उसको सपोर्ट चाहिए था वो कॉफ़ी वाला वो नहीं था, हम्म। टेस्ट नहीं था। बाकी बहुत टाइम के बाद मिले, काफ़ी बातचीत करी, ठीक है। और आशीष और मैं बैठे हैं ऑटो में, अब देखते हैं क्या होता है, जाते हैं घर। आशीष कल का क्या प्लान है तेरा, फिर जाएगा? हाँ भाई, नहीं कल मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अभी रात भर मैं वाइस सिटी खेलूँगा और फिर कल पूरा दिन सोऊंगा। अच्छा, कल ऑफ है? कल ऑफ है, संडे को जाना है। आज का मैंने भी दिन ऑफ लिया था, बट सुबह से कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो ऑफ जैसा फील आया नहीं। अभी देखता हूँ, मैं भी घर जाऊँगा। कोशिश यही है कि वाइस सिटी थोड़ा खेलूँ, फ़ोन में ही खेलूँगा, और मैं भी फिर सो ही जाऊँगा। तू अभी खेलेगा लेकिन जरा। तो भाई फाइनली आशीष से मिल के आ गया हूँ, घर पे बैठा हूँ, और एकमात्र मेरा दोस्त आशीष ही है जिसके साथ मैं फैमिली की बातें भी, कई सारी तरह की चीज़ें शेयर करता हूँ, क्योंकि वो घर आ रहा है बहुत टाइम से, फैमिली को जानता है, फैमिली उसको बहुत अच्छे से जानती है। और ऐसा नहीं है मेरे और दोस्त नहीं है, मेरे और बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बट उन लोगों से मिलना कम होता है। आधे से ज़्यादा की तो शादियाँ हो चुकी है, और बट आई लव देम ऑल। आशीष के साथ बस ये है कि वो मेरा जिगरी है, लंगोटिया यार है, तो इसलिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ अटैचमेंट उसके साथ है। बट आई वॉज टॉकिंग टू हिम अबाउट माई लाइफ, और जो कि कहीं से भी अच्छी नहीं चल रही, टू बी ऑनेस्ट। मैं सिर्फ खुश चीज़ें नहीं दिखाना चाहूँगा, ये भी बताना चाहूँगा कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम अच्छा ही हो। अब चाहे मम्मी की हेल्थ हो, पापा की हेल्थ हो, पापा इज़ फाइन, बट स्टिल उनकी टेंशन मुझे हमेशा रहती है बिकॉज ऑफ हिज हैबिट्स, और वो अपना ध्यान बहुत कम रखते हैं, और मम्मी के साथ तो न्यूरोलॉजिकल इशू है ही है, तो इस वजह से शी नीड एक्स्ट्रा केयर। और उनके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ कि उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेटर हो। बट वही चीज़ है यार कि आप लोग जिन्होंने अपनी मम्मी को देखा है काम करते हुए, एकदम यहाँ से वहाँ भागते हुए फुर्ती के साथ, और आप उनको ऐसे हालत में देखते हो तो काफ़ी बुरा लगता है। दूसरी बात, कुछ अमेज़ॉन ऑर्डर का भी कुछ पंगा चल रहा है, अभी देखते हैं कब तक सॉर्ट आउट होगा, कब तक चीज़ डिलीवर होगी भी तो सही होगी या नहीं गलत होगी, आई डोंट नो। और हर तरफ से लगी पड़ी है यार, काम भी एआई की वजह से काम भी आता है, और बिकॉज आई नीड अ लॉट ऑफ स्टफ, उस वजह से कुछ EMIs भी हैं। मम्मी की हेल्थ ख़राब है, पापा के साथ थोड़ा बिकॉज ऑफ मम्मी और उनकी चीज़ों की वजह से पापा के साथ भी थोड़ा एक कह सकते हैं थोड़ा सा हल्की फुल्की सी एक अनबन टाइप की है, अनकहा सा है वो कुछ। कनिष्का दीदी, उनको शिफ्ट करना है, उनकी भी हेल्प करनी है, बहुत सारी चीज़ एक साथ चल रही है, इन शॉर्ट लगी पड़ी है। तो आज जैसे कि मैं बस 2-3 घंटा ही सोया था,
तो पहली बार ऐसा हुआ आशीष के साथ आते हुए मुझे ऑटो में नींद आ रही थी, तो यार बस चेंज करता हूँ और मैं सो जाता हूँ, मुझे और कुछ नहीं नज़र आ रहा। उसका नाम है फिक्स माई कर्ल्स का ये सिरम है, मैंने लिया है। बाल हेयर ब्रश करा, ब्लो ड्राई करा, नहा कराया, वो मैं रूटीन अब फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि बाल जो हैं वो जब बड़े हो जाते हैं तो मुझे आगे से कटवाने पड़ते थे, बिकॉज़ मेरे बालों में ये घूम जाते हैं आगे से और ये कर्ल्स टाइप बन जाते हैं। तो ये मैं हमेशा निकलवाया करता था जाके, बट बिकॉज़ अब ये फ़ैशन में है तो इसी को थोड़ा सा और अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी एक किट भी ले रखी है मैंने फिक्स माई कर्ल्स की। शैम्पू है उसमें, पता नहीं कुछ फ्लैक्स सीड सिरम है, बहुत कुछ है, तो वो भी दिखाऊंगा और जब पूरा अच्छे से लूँगा। अभी के लिए बस अपना बिस्तर लगाता हूँ और बहुत नींद आ रही है। सो फाइनली बेड पे लेट चुका हूँ, सोने की तैयारी है। तो बस यही बोलना चाहूँगा कि प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो सारी एक तरफ से नहीं आती, चारों तरफ से आती हैं। और एज़ यू ऑल नो, मेरा जो आईफोन है, आईफोन 14, ये मैंने शायद 2022 में लिया था और आई थिंक इस फ़ोन का ये चौथा साल है, 21 या 22 में, आई डोंट रिमेंबर। जहाँ तक मुझे लगता है 21 के एंड में या फिर 22 के मिड में लिया था। तो इसकी बैटरी अब लगभग जा चुकी है और स्क्रीन तो मैं इसकी कम से कम 4-5 बार बदलवा चुका हूँ, लोकल थर्ड पार्टी वाली। तो हीटिंग स्टार्ट हो गई थी और मैं एप्पल ही यूज़ कर रहा हूँ 2016-17, आई थिंक 17 से, जब मैंने अपना पहला आईफोन लिया था अपनी मेहनत की कमाई से, 32,000 का आईफोन 6। आई थिंक उस साल आईफोन 8 आया था और मैंने 6 लिया था, मेरे बजट में वही था और 2-3 साल मैंने चलाया उसको। देन आई बॉट आईफोन XR और उसको मैंने काफ़ी, मतलब उसको भी मैंने 1-2 साल चलाया, 2 साल, आई थिंक 2019 में मैं लिया था, 20, 21, 22, 2-2.5 साल मैंने चलाया। XR की भी स्क्रीन का इशू हो गया था, मुझसे टूट गई थी। और तो अभी जब से इसकी बैटरी थोड़ी ख़राब हुई है, तो जब भी ये 25 के नीचे जाता है तो ये बिल्कुल हो जाता है, स्विच ऑफ होने लगता है, स्विच ऑफ होके खुद ऑन होएगा। तो मैंने ये XR जो है मेरा, मैं अपने फ़ोन्स ना बेचता नहीं हूँ यार, XR भी मेरे पास रखा हुआ है। तो मैंने इसको रिपेयर करवा के रखा हुआ था अदिति के लिए, उसके पास कुछ टाइम के लिए फ़ोन नहीं था तो वो स्पेयर में इसको चला रही थी। तो इसमें बैटरी भी थर्ड पार्टी की लगी हुई है, डिस्प्ले भी थर्ड पार्टी का लगा हुआ है। तो फिर तब तक के लिए मैंने इसको निकाल लिया। और बिकॉज़ मैं यूट्यूब बहुत कंज्यूम करता हूँ, इंस्टाग्राम कंज्यूम करता हूँ, तो अब मैं आईफोन 14 को यूज़ नहीं कर रहा हूँ उस काम के लिए। तो मेरे पास ये ऑनर कंपनी का टैबलेट भी है। तो ये इसमें ऑलमोस्ट सारे सब्सक्रिप्शंस हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम, जियो हॉटस्टार, जी और सोनी लिव, ऑलमोस्ट सारे मैंने ले रखे हैं। मुझे बहुत शौक़ था कंटेंट देखने का, अभी भी है बट टाइम नहीं मिलता। तो ये अदिति देखती है इसमें कंटेंट, वो हैरी पॉटर और इंग्लिश बड़ी अच्छी अच्छी सीरीज़ देखती है नेटफ्लिक्स वगैरह पे। तो अभी फ़िलहाल मैंने उससे ये ले रखा है, मेरा ही टैबलेट है। तो उसको मैंने कुछ टाइम के लिए वो यूज़ करी थी इसको लगातार, बट उससे मैंने ले रखा है क्योंकि मेरा व्हाट्सएप भी इसमें चलता है। तो कभी कभी ये ऑफ़ हो जाता है तो मैं व्हाट्सएप इसमें चलाता हूँ। तो बड़ा ही मुश्किल टाइम है, हर तरफ से मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। बस मैं आप लोगों को ये बोलूँगा, मुश्किलों से डरना नहीं है और मुश्किलों में भी मुस्कुराना है और रैश डिसीजंस नहीं लेने हैं यार, सबसे बड़ी बात तो मैं यही बोलूँगा। बाकी तब तक के लिए गुड नाइट और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्या पता